साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम एवं जिन्होंने मुझे सत्य धर्म बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। मैं अभी आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, आज जो बताने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रश्न है आजकल दुनिया वाले लोगों के लिए। क्या है वो? बहुत लोग बोलते हैं कि मांस मछली खाने से पाप मिलता है, तो और लोग बोलते हैं मांस मछली खाने से पाप नहीं मिलता है। हम लोग देखते हैं बहुत लोग वेजिटेरियन हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, तो और लोग देखते हैं तो बहुत लोग मांस मछली खाते हैं। तो ये दो लोग हैं, मतलब कि दो फर्क दिखता है हम लोगों को। बहुत होटल्स हम लोग देखते हैं वेजिटेरियन होटल्स, तो और होटल से नॉन वेज। तो आखिर ऐसे क्यों हो गया? बहुत लोग बोलते मांस खाना अच्छा नहीं है, तो और लोग बोलते मांस खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मांस मछली। तो आखिर क्या सत्य है? तो मैं आज आप लोगों को वही बताने जा रहा हूं कि आखिर मांस मछली खाने से पाप मिलता है या नहीं, सही है या गलत। आपको सत्य बताऊंगा, जो सत्य है वही बताऊंगा। भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं मैं आप लोगों को वही बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए। एक समय भगवान बुद्ध जी, जब भगवान बुद्ध जी बुद्ध नहीं बने थे, यानी कि सिद्धार्थ गौतम थे, तो उस समय 500 लोग ऋषि बन गया। अगले दूसरा जगह पर ऋषि बनकर हिमालय में जाकर ध्यान साधना करने लगा, तपस्या करने लगा। तो हमेशा जंगल में रहने के कारण, हिमालय पर्वत तरफ रहने के कारण, हिमालय में रहने के कारण उन लोगों को बहुत समय तक रहा, सालों साल तक। तो रहने के बाद उन लोगों को क्या हुआ, नमक नहीं मिलने के कारण, क्योंकि जंगल में नमक नहीं रहता है, खटाई नहीं रहता है, खटाई नींबू जैसा कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलने के कारण शरीर बीमार पड़ जाता है। बहुत समय रहने के कारण थोड़ा इधर उधर होता है, क्योंकि जंगल में आलू या फल या पत्तियां ऐसा कुछ तोड़कर खाना पड़ता है, लेकिन नमक ये सब नहीं मिलता है। तो ऋषि लोग 500 लोग था, तो उन लोगों को बीमार आ गए, बीमार हो गए उन लोग। तो उन लोग बातचीत किया, हम लोग गांव में जाना चाहिए, जाकर जो गांव का भोजन है, नमक नींबू आदि जो है, वो हम लोग भोजन करके स्वस्थ होकर वापस आएंगे, क्योंकि हम लोग भी बचपन से वही सब खाते आ रहे हैं। आप लोग को नमक नहीं मिलेगा तो आप लोग खा सकते हैं खाने में। अगर नमक के बिना, नमक मिर्चा खट्टा ये सब के बिना हमेशा सालों साल भोजन करने से बीमार पड़ जाता है। तो उन लोग गांव में आया, बातचीत करके ऋषि लोग गांव में आने के बाद आदमी लोग साथ बातचीत किया, तो आदमी लोग सब लोग देखा ऋषि जी आए हैं, 500 ऋषि लोग आए, तो गांव वाले लोग बहुत सेवा सत्कार किया। तो ऋषि लोग का एक मत था एक, इसका मतलब एक उन लोग का दृष्टि था। क्या था? मांस मछली नहीं खाना चाहिए। जो कोई मांस मछली खाता है तो वो अपरिशुद्ध है, यानी कि वो शुद्ध नहीं है जो मांस मछली खाता है। तो उन लोग वैसा ही बोलता था, क्योंकि उन लोग मांस मछली नहीं खाता था, 500 ऋषि लोग। तो गांव वाले लोगों को वही बताता था और अलग अलग प्रवचन भी देता था। तो फिर क्या हुआ,
हमारे भगवान बुद्ध जी जब बुद्ध बनने के बाद उन लोग जंगल में था, जंगल में रहने, क्योंकि उन लोग स्वस्थ हो गया, गांव में आकर खाना खाया, भोजन किया, फिर जंगल में जाता था, फिर कुछ सालों साल रह के फिर आता था गांव में। ऐसे एक साल में कम से कम एक बार आता था, एक साल जंगल में रहता था, फिर एक बार आता था, एक साल में एक बार गांव में आकर कुछ समय रहकर गांव में भोजन करके आदमी लोग के साथ रहकर, मतलब आदमी लोग को प्रवचन देकर, मांस मछली खाना अच्छा नहीं है ऐसे बोलकर वापस चला जाता था। आदमी लोग, सभी लोग, गांव वाले लोग ऋषि जी लोग का शरण किया, वंदना प्रणाम किया, ऋषि जी लोगों को बहुत सेवा सत्कार किया, पूजा किया। तो एक समय क्या हुआ, हमारे भगवान बुद्ध जी उसी गांव में आए बुद्ध बनने के बाद, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के बाद उसी गांव में आए। उसी गांव में आने के बाद क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी सभी लोगों को धर्म बताएं, सत्य बताएं। गांव वाले लोग पूरा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य होकर भगवान बुद्ध जी का शरण किया, धर्म का शरण किया, आर्य महासंघ का शरण किया। फिर गांव वाले लोग पूरा चेंज हो गया, यानी कि जो पहले था वैसे नहीं है, अभी पूरा शांत हो गया, धर्म का आचरण करता है। तो क्या हुआ, ऋषि जी तो भगवान बुद्ध चले गए फिर वापस, तो ऋषि लोग फिर आया गांव में। आने के बाद देखा ऋषि लोग पहले जैसा इन लोग नहीं है, बदल गया है, पहले जैसा हम लोग को सेवा सत्कार नहीं कर रहा, क्या हुआ इन लोगों को करके गांव वाले लोग से पूछता है। पूछने के बाद गांव वाले लोग बताते हैं इसी लोग को कि भगवान बुद्ध आए थे हमारे गांव में, भगवान बुद्ध आए थे, आकर धर्म प्रवचन दिए, सत्य बताएं, इसी से पूरा गांव वाले लोग सुधर गया। तो ऋषि लोगों को पूरा आश्चर्य होता है, बुद्ध वचन सुनाई पड़ा तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही अद्भुत हुआ। उन लोग क्यों, कैसे अद्भुत हुआ, उन लोग बचपन से पहले से सीखते आ रहा था कि जो बुद्ध है, बुद्ध का उत्पन्न होना अति दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है बुद्ध का जन्म होना। तो जब गांव वाले लोगों से सुना कि बुद्ध उत्पन्न हुआ है, बुद्ध गांव में आए थे, तो ऋषि लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होकर पूछते हैं, कहाँ है बुद्ध आया था, कहाँ है वो बुद्ध है जो, सबसे पहले क्या पूछा, जो बुद्ध है वो बुद्ध मांस मछली खाता है क्या, या खाने के लिए मना करता है, क्योंकि उन लोगों का वही मत था कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तो गांव वाले लोग बोलता है भगवान बुद्ध जी वैसा नहीं है, भगवान बुद्ध जी मांस मछली खाने के लिए मना नहीं करते हैं। देखिए, तो ऋषि जी लोग रहता है 500 लोग, 500 ऋषि जी लोग, उन लोग सोचता आई कोई फायदा नहीं, वो बुद्ध नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरा कुछ होगा करके। लेकिन उन लोग फिर बातचीत करता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार मिल लेते हैं, मिलने में क्या है, बुद्ध बोल रहा है इन लोग तो बुद्ध का अति दुर्लभ है जन्म लेना, हम लोग मिल लेते हैं, अगर बुद्ध ना भी होगा तो फिर वापस आ जाए हम लोग, अगर बुद्ध होगा तो हम लोग का कल्याण होगा। तो उन लोग क्या करता है, 500 लोग भगवान बुद्ध जी को खोजते हुए जाते हैं। तो भगवान बुद्ध जी से मिलने के बाद पता है क्या होता है, सबसे पहले पूछता है उन लोग क्या, भगवान बुद्ध जी से, क्या आप मांस मछली खाते हैं, पूछता है। आमगंध बोलता है उसे, पाली में बोलता है, उन लोग बोलता था ऋषि जी लोग आमगंध, आमगंध आप ग्रहण करते हैं, तो उसका मतलब पूछते हैं। तो ऋषि लोग बोलता है आमगंध मतलब मांस मछली। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं हम मांस मछली ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं। तो उन लोग बोलता है
कि मांस मछली ग्रहण करने से अपरिशुद्ध होता है लोग, वो परिशुद्ध नहीं रहता, मतलब उन लोगों को पाप मिलता है, उन लोग का जीवन खराब हो जाता है, अशांति ही अशांति। और इसी लोग का मत था। भगवान बुद्ध जी बताते हैं वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। देखिए सुंदर से भगवान बुद्ध जी बताते हैं कौन सा आम गंध किसे कहते हैं, मतलब गमकना, गमकना किसे कहते हैं। उन लोग ऋषि लोग बोलता है जो मांस मछली खाता है उन लोग गमकता है, बहुत गमकता है। गमकता मतलब वो नाक से नहीं, मतलब उसका अर्थ गहराई से जाकर देखना पड़ता है। गमकना मतलब वो अपरिशुद्ध होता है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं वैसे कोई अपरिशुद्ध नहीं होता है भोजन से। भगवान बुद्ध जी सुंदर से बताते हैं, क्या बताते हैं, हे ब्राह्मण, जो कोई प्राणी हत्या करता है, जो कोई दूसरों को दुख तकलीफ देता है, जो कोई हाथ पैर काटता है, दूसरों को हाथ पैर काटता है, जो कोई दूसरों को ठगता है, जो कोई क्रोध करता है, दूसरे लोगों को पत्नियों के पास, मतलब कि पत्नी लोग के पास जाता है, दूसरों का व्यभिचार करता है, उन लोग का जीवन ही असली गमक है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, कितना सुंदर है। देखिए फिर भगवान बुद्ध जी और बताते हैं, जो पुण्य पाप पर विश्वास नहीं करता है, अकुशल करता है, जो पाप करता है, उन लोग ही असली गमक है, उन लोग का जीवन ही असली गमकता है। यहाँ गमक मतलब बहुत गहरा अर्थ दिया है, मतलब कि वो सामान्य गमकना नहीं, मतलब उसका जीवन अपरिशुद्ध होता है, भविष्य में दुख मिलता है, उसके कारण अकल्याण होता है, ऐसा कुछ। और भगवान बुद्ध जी बताते हैं, गंदा मन वाले, क्रोध करने वाला, कपटी लोग, जो मित्रद्रोही है, बिना करुणा वाले, जिसके पास अहम है, अंधविश्वास है, अहंकार है, वैसा लोग का जीवन सचमुच में गमकता है। देखिए और भगवान बुद्ध जी बताते हैं, आम गंध मतलब मांस मछली नहीं, आम गंध मतलब गमकना मतलब मांस मछली को नहीं बोलते। जो कोई सभी पाप अकुशल करता है, मतलब पाप को, अकुशल को ही आम गंध गमक बताए। जो कोई प्राणी हत्या करता है तो वो असली में गमकता है, वो व्यक्ति। जो कोई चोरी करता है तो वो व्यक्ति असली में गमकता है। जो कोई व्यभिचार करता है, मतलब अपना पत्नी के साथ नहीं रहता है, खुश नहीं है, दूसरों को पत्नी के साथ या पर स्त्री के साथ, दूसरे स्त्री के साथ रहता है, तो व्यभिचार करता है, गलत काम करता है, तो वो असली गमक है, उसका जीवन। जो झूठ बोलता है तो वो असली गमक है। जो नशा करता है, शराब पीता है, तो उसका जीवन ही असली गमक है। जो कोई चुगली करता है, तो जो कोई दूसरों को लड़ाई झगड़ा करवाता है, तो दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है, तो कठोर वचन बोलता है, तो फालतू बात बोलता है, तो और दूसरों का सामान पर आशा करता है, तो मिथ्या दृष्टि है, तो वो सभी असली गमक है। भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर से वो 500 ऋषि लोगों को बताएं कि मांस मछली नहीं बल्कि पाप ही असली गमक है, आम गंध है। तो देखिए वो ऋषि लोग, सभी लोग भगवान बुद्ध जी का शरण जाते हैं। जो हम बता रहे हैं वैसे नहीं, भगवान बुद्ध हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी बताते समय उन लोगों को